नमस्कार बंधुओं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में हमने जो सगुण भक्ति से पहले यानी निर्गुण भक्ति काव्यधारा है उसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी यानी कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित सारी चर्चा हमने कर ली। उसके बाद हमने पंजाब के प्रमुख कवि पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा था वो सूफी काव्यधारा के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन की। आज हम चर्चा करेंगे वो सगुण भक्ति काव्यधारा के बारे में पढ़ेंगे। सगुण भक्ति काव्यधारा है वो किसे कहते हैं, तो सगुण भक्ति काव्यधारा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं। हमारे आज के जो टॉपिक है सगुण भक्ति काव्यधारा, तो हम सबसे पहले पॉइंट डालेंगे कि सगुण भक्ति जो काव्यधारा है वो किसे कहा जाता है। सगुण सगुण भक्ति काव्य, पीछे हमने सबसे पहले निर्गुण भक्ति यानी भक्ति काव्य है, इसको दो भागों में हमने विभाजित करके सगुण भक्ति क्या होती है, निर्गुण भक्ति क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो सगुण है वो ईश्वर के सगुण और साकार रूप, यानी इसका रूप होता है, साकार रूप की उपासना की जाती है, जिसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति काव्य में ईश्वर का कोई निश्चित रूप, रंग, आकार होता है वह सगुण भक्ति काव्य कहलाता है। सगुण भक्ति है यानी सगुण का अर्थ क्या होता है। हम अब शाब्दिक अर्थ की बात करें तो परम सत्ता की सभी गुणों को संपन्न करना, परम सत्ता की बात हो रही है कि परम सत्ता के सभी जो गुण हैं इसको प्राप्त करना होता, वह भक्ति काव्य जिसमें परम सत्ता के सभी गुण मौजूद हो वह सगुण भक्ति कहलाती है। और सगुण भक्ति काव्य का उद्भव है वो किस भक्ति शैली से हुआ है, तो उसका उद्भव है वो वैष्णव भक्ति है, उससे माना जाता है, वैष्णव भक्ति से माना जाता है। उसके बाद हमने सबसे निर्गुण भक्ति काव्य, इसके अंदर ईश्वर का है कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है। सगुण के अंदर उपासकों के सबसे प्रचलित और गौरव को नामदेव यानी नामदेव है उनको प्राप्त है कि सगुण भक्ति है उसके अंदर जो नामदेव है वो सबसे ज्यादा अपना नाम है प्रसिद्धि। तो हम इसमें चमत्कार होता है, सब कुछ होते हैं यानी रंग, रूप, आकार। तो हम लिखेंगे सगुण भक्ति जो काव्य धारा है वो सबसे पहले क्या होता है कि ईश्वर है, ईश्वर के सगुण, ईश्वर के सगुण और साकार रूप, सगुण और साकार रूप की उपासना होती है। उपासना अर्थात जिस रूप के द्वारा, जिस व्यक्ति काव्य के अंदर, यानी व्यक्ति काव्य का मतलब होता है कि विशेष किसी नाम की बात हो रही है, किसी व्यक्ति काव्य में ईश्वर का कोई निश्चित रूप होता है, ईश्वर का कोई निश्चित रूप, कोई निश्चित रूप हो गया, रंग हो गया, आकार हो गया,
रंग आकार होता है, यानी इसके अंदर मनुष्य है वो ईश्वर के रूप में दर्शाया जाता है कि ईश्वर का है वो रूप भी होता है। और मनुष्य का आकार होता। अब हम बात करें कि सगुण भक्ति जो काव्य है इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें कि शाब्दिक अर्थ हम क्या लगा सकते हैं, तो सगुण का शाब्दिक अर्थ, सगुण का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, वह परम सत्ता के सभी गुणों से संपन्न होना, यानी परम सत्ता के सभी गुणों से संपन्न होना। कि परम सत्ता है वो क्या हो जितने भी गुण हैं वो सब के सब इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर रंग रूप आकार सब कुछ होता है, वो होता है परम सत्ता के सभी गुणों से संपन्न होना। अब हम वह, यानी हम इसको लिख सकते हैं या समझ भी सकते हैं कि वह भक्ति काव्य जिसमें परम सत्ता के सभी गुण मौजूद रहते हैं वो सगुण भक्ति काव्य धारा कहलाती है। इसकी विशेषता हमने ऊपर शाब्दिक अर्थ ही वही विशेषता है, हम एक नोट करके लिखेंगे। नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं, तो हम विशेष करके लिखेंगे कि सगुण भक्ति काव्य का उद्भव वैष्णव भक्ति के साथ ही हो गया था। सगुण भक्ति का, सगुण भक्ति काव्य का उद्भव, सगुण भक्ति काव्य का उद्भव है वो वैष्णव भक्ति के साथ हो गया था। उद्भव वैष्णव भक्ति के साथ हो गया था, भक्ति के साथ हो गया था। यह महत्वपूर्ण है कि सगुण भक्ति जो काव्य है इसका उद्भव है वैष्णव भक्ति है, इसी के साथ हो गया था। समय के व्यतीत होने के साथ साथ उपासना पद्धति के कई नाम प्रचलित हो गए कि जैसे जैसे समय प्रचलित हुआ, समय के व्यतीत के साथ, समय व्यतीत होने के साथ साथ उपासना पद्धति यानी ईश्वर का हम पूजा एक भगवान के रूप में उपासना करते हैं इसके, तो उपासना पद्धति के कई नाम प्रचलित हो गए जिसमें नामदेव का है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी कि कई नाम प्रचलित हो गए थे। सगुण उपासकों में सबसे प्रचलित गौरवगान किसको मिलता है, वो नामदेव को मिलता है। यानी हम सगुण उपासकों की बात करें, सगुण सगुण उपासकों में सबसे ज्यादा सबसे प्रचलित नाम, सबसे
प्रचलित नाम है वो नामदेव को प्राप्त किया था। नामदेव को प्राप्त था। अब नामदेव है सगुण उपासकों में सबसे प्रचलित नाम तो है। नामदेव है वो कहाँ के है, कौन से व्यक्ति हैं, तो इसके बारे में नामदेव की बात करें तो ये बिठोवा के परम भक्त थे। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर के सगुण उपासक नहीं बने थे, बल्कि ये अपने चमत्कारों के द्वारा सगुण उपासक बने थे। इनके चमत्कारों का वर्णन है वो नाभादास कृत भक्तमाल हमने पहले पढ़ा है, उसके अंदर मिलता है। अब इसकी जो चमत्कार का है वो कहाँ से हमें पता लगता है, तो एक है बिठोवा की मूर्ति का जो मुंह है वो इनकी तरफ हो गया था दूध पीने के लिए। इन्होंने कहा कि अगर भगवान है तो मेरी तरफ आप आओगे दूध पीने के लिए, तो इनकी तरफ हो गया था। रुविद्रनाथ के विश्व शिव मंदिर की हम बात करें तो शिव मंदिर का द्वार, उसका मुख है वो घूम जाना, तो ये इसके चमत्कार हैं। तो हम लिखते हैं कि सगुण उपासकों में सबसे ज्यादा अगर नाम प्रचलन में था तो वो इनका था, नामदेव का। हम लिखेंगे कि किसका नाम था, नामदेव बिठोवा के परम भक्त थे। कहाँ के थे, बिठोवा के। नामदेव है, नामदेव बिठोवा के बिठोवा के परम भक्त थे। कहाँ के थे, बिठोवा के परम भक्त थे। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर के सगुण उपासक नहीं बने। सगुण उपासक नहीं बने, बल्कि ये तो अपने चमत्कारों की वजह से बने, बल्कि ये तो अपने। अब चमत्कार कौन से हैं इसकी भी हम बात करेंगे। चमत्कारों की वजह से सगुण उपासक है वो बने। अब हम इनके जो चमत्कार हैं वो कौन कौन से हैं। चमत्कार है कि इनके चमत्कारों का वर्णन कहाँ मिलता है। इनके चमत्कारों का जो वर्णन है नाभाकृत भक्तमाल में। भक्तमाल है, ये कौन सी भक्तमाल है, नाभादास की। इसके अंदर क्या मिलता है, जैसे बिठोवा की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो बिठोवा की मूर्ति है, बिठोवा की मूर्ति का इनके हाथों से दूध पीना। बिठोवा की मूर्ति है वो इनके हाथ से दूध पीती थी, ये एक चमत्कार था। दूसरे चमत्कार की हम बात करें वह कि रुविद मंदिर है। रुविद
नागनाथ मंदिर की हम बात करें, नागनाथ के शिव मंदिर का द्वार का जो मुख है वो इनकी ओर घूम जाना। मंदिर के द्वार का मुख है वो इनकी तरफ घूम जाना, ये बहुत बड़ा चमत्कार था। इनकी ओर घूम जाना आदि ये चमत्कार थे। अब हम जो सगुण भक्ति काव्य धारा है इसको दो भागों में बांटेंगे। सगुण भक्ति काव्य धारा के कितने भाग हैं? दो भाग है। सगुण भक्ति काव्य धारा, अब यहाँ से महत्वपूर्ण बात शुरू होती है। सगुण भक्ति जो काव्य धारा है, सगुण भक्ति काव्य धारा दो भाग में बांटा जाएगा। कौन कौन सा है? नंबर 1, नंबर 2। पहला है वो है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इसके प्रतिनिधि कवि है वो सूरदास है। दूसरा है राम भक्ति काव्य धारा, इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला है वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा, तो इनके प्रतिनिधि कवि हैं प्रतिनिधि कवि की हम बात करें, प्रतिनिधि कवि हैं वो है सूरदास। यानी कृष्ण के अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने रचना की है कृष्ण को तो वो है सूरदास जी, सूरदास। और दूसरे हैं वो राम भक्ति काव्य धारा, इसके हम प्रतिनिधि कवि की बात करें, प्रतिनिधि कवि, तो प्रतिनिधि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास यानी राम को केंद्र में रख के किसने की है, और कृष्ण को केंद्र में रखते हुए भक्ति है वो किसने की है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार वापिस शुरू करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। आज पढ़ा हमने सगुण भक्ति काव्य, इसके अंदर ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति। काव्य में ईश्वर का कोई निश्चित रूप होता है, रंग होता है, आकार होता है। और सगुण का शाब्दिक अर्थ होता है वो है कि परम सत्ता के सभी गुणों से संपन्न होना। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण बात एक नोट करके लिखा कि सगुण भक्ति काव्य का उद्भव है वो वैष्णव जो भक्ति है इसी के साथ हो गया था। समय के व्यक्ति होने के साथ साथ उपासना पद्धति के कई नाम प्रचलित हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि सगुण उपासकों में सबसे ज्यादा अगर प्रचलित नाम है तो नामदेव का है। अब नामदेव है कौन? ये बिठोवा के परम भक्त थे। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली इन्होंने, बल्कि ये अपने चमत्कारों की वजह से सगुण उपासक बने थे। अब इसके चमत्कार कौन कौन से वो हमने लिखा। इनके चमत्कार है वो, इनका वर्णन है वो भक्तमाल नावादास की है, इसके अंदर मिलता है। जैसे बिठोवा की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, रुविद्य नाथ के शिव मंदिर के द्वार का मुख इनकी ओर घूम जाना, ये कितनी बड़ी महत्वपूर्ण। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सगुण भक्ति काव्य धारा है उसको उसके दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग, पहला है कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इसके प्रतिनिधि कवि हैं यानी कृष्ण को मद्देनजर रखते हुए रचनाएं है वो सूरदास ने की है। दूसरा है राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं वो तुलसीदास है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम सबसे पहले
कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। यानी कल हम पढ़ेंगे नंबर 1 है वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा किसको कहते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो कल हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे कि भक्ति की सगुण उपासना काव्य धारा के अंदर कृष्ण का स्थान है वो सबसे ज्यादा होगा। और ऋग्वेद में भी कृष्ण का उल्लेख आंगिरस का उल्लेख मिलता है तथा पुराणों तक आते आते कृष्ण और राम अवतारों में प्रतिनिष्ठित हो गए। तो ये हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।